अल्लाह ताला की इब्तिदा होती है कि एक इंसान की सोच नहीं बल्कि सारी कायनात बैठ जाए, जिसके अंदर जिन्नात भी हो, इंसान भी हो, फिर फरिश्ते अपना इल्म भी लगा ले। उसके बाद जहां पर उनकी सोच खत्म होगी वहां से अल्लाह ताला की जन्नत की नियामतों की इब्तिदा होगी। तो जब जन्नतों की नियामतों का ये मामला होगा तो फिर अल्लाह ताला की जात का क्या मामला होगा, अल्लाह ताला की शान का क्या मामला होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है कि देखो मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, दुनिया की हर शय मेरी मोहताज है। तुम जो इंसान दुनिया के अंदर ये पत्ते देख रहे हो ना, पत्ते दुनिया के अंदर जितने भी है उसके अंदर से एक पत्ता भी अगर हिलना चाहे तो वो मेरे हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता। उसको हिलने के लिए भी मेरा हुक्म है, उसको टूटने के पीछे भी मेरा हुक्म है। ये अल्लाह ताला की जात है, ये अल्लाह ताला की शान है। तो अल्लाह ताला मुमिनीन से वादे किया कि भाई तुम्हारे लिए बहुत सारे हमने वादे कर रखे हैं, तुम दुनिया में भी कामयाब हो सकते हो, सुरखरू हो सकते हो, उरूज तुम्हारे मुकद्दर है, दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे है, तुम जहां पर तुम हाथ डालोगे उस चीज को हम सोना बना देंगे। लेकिन ये वादे कब पूरे होंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मेरे वादे मेरे हुक्मों के ऊपर पूरे होंगे। जब मेरे हुक्म पूरे होंगे मेरे वादे खुद ब खुद पूरे होते चले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तुम कहो कामयाब हो जाओगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद कह रहा है कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, अल्लाह ताला के एक होने की गवाही दे दो, तुम कामयाब हो जाओगे। तुम आज दुनिया के अंदर अरबों खरबों मुसलमान हैं और क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह कह भी रहे हैं, लेकिन कामयाबी मुकद्दर नहीं है। सारी दुनिया के अंदर मुसलमान ज़वाल पजीर है, वो नीचे नीचे जाता जा रहा है। वजह क्या बनी नीचे जाने की? वजह यही बनी कि अल्लाह ताला की वहदानियत का हमने इकरार तो किया लेकिन इसकी हकीकत को हमने नहीं समझा। अल्लाह कहना क्या चाह रहा है हमसे, क्योंकि हमें कुरान खोलने की फुर्सत तो मिलती नहीं, क्योंकि कुरान हमारे नजदीक वो तो मुर्दों पर पढ़ी जाने वाली किताब है। फिर कोई मर जाए तो फिर कह जाए कि महफिल लगे कि भाई कुरान पाक की तिलावत होगी। जिक्र अस्कार का मौका तो हम जब मिलेगा जब किसी शेख की महफिल में हम बैठ जाएंगे। यह हमारी दुनिया है और इसीलिए हम ये समझ रहे हैं कि भाई इसी के ऊपर चलेंगे बस कामयाब हो जाओगे। और जुमा के दिन एक मरतबा मैं नमाज पढ़ लूंगा तो फिर वक्त से बड़ा मुझसे बड़ा वली तो दुनिया के अंदर कोई होगा नहीं। ये हमारी दुनिया है और दुनिया के पीछे हम चल रहे हैं। हमने अल्लाह ताला की जात को, अल्लाह ताला की हकीकत को पहचाना नहीं। साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला की जिंदगी को उठाकर देखे, उनकी जिंदगियों के अंदर जो ईमान आया कितनी मशक्कतों से आया, उनकी जिंदगियों के अंदर जो इन्होंने ईमान को हासिल किया कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया। जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत को समझे तो फिर उन्होंने आग पर गिरने को भी कबूल कर लिया। उन्होंने जब ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत को समझा तो हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला के लिए अंगारों पर सोना आसान हो गया। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला दाखिल हुए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला बैठे, मरहबा खब्बाब आ गए। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला बैठ के महफिल जमी हुई तो हज़रत उमर ने पूछा कि खब्बाब तुमने इस्लाम के लिए क्या मशक्क़तें बर्दाश्त की, तुमने इस्लाम के लिए क्या कुर्बानी दी? हज़रत खब्बाब ने अपनी कुर्बानी को नहीं सुनाया। हज़रत खब्बाब ने ये नहीं कहा कि मैंने तकलीफें बर्दाश्त की, मैंने ये किया, मैंने अल्लाह के नबी का इतना साथ दिया। उन्होंने अमल दिखलाया कि मेरा अमल क्या था। वो अमल क्या था? उन्होंने अपना कुर्ता उतारा और अपनी कमर लोगों को दिखाई। लोगों की चीखें निकल गई कि सारी कमर जख्मों से छलनी है, जिस्म की कमर पर कहीं पर एक उंगली के बराबर जगह नहीं है कि जहां पर जख्म लगा हुआ ना हो। पूछा कि ये क्या मामला है? कहने लगे जब मैंने इस्लाम कबूल किया मैं एक औरत का गुलाम था, वो मुझे करती ये थी कि अंगारों को जमीन पर बिछा देती थी और मुझे लाकर उस पर लिटा दिया करती थी। मैं हिलूं नहीं जुलूं नहीं, इसलिए मुझ पर एक वजन चट्टान रख दिया जाता था और खुदा गवाह है कि मेरे खून और पसीने से वो अंगार बुझ जाया करती थी। ये इस्लाम के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी तो इस्लाम की हकीकत उनके दिलों के अंदर बैठ गई। जब वह मामला आया इस्लाम को छोड़ने का तो वो तड़प गए। हज़रत खुबैब को पकड़कर लाया गया। लाने के बाद अबू सुफियान ने कहा कि क्या तुम इस बात पर राजी हो कि तुम्हें छोड़ दिया जाए और तुम्हारे नबी को यहाँ पर लाकर कैद कर लिया जाए? तो हज़रत खुबैब कहने लगे कि मेरे नबी को कांटा चुभे मुझे भी इस बात के लिए गवारा नहीं है। फरमाया एक ताबई को ईसाई बादशाह कैद कर लेकर आ गया। लेकर आने के बाद उनके कत्ल का हुक्म भी रवाना हो गया, लेकिन उनका जो जनरल था वो कहने लगा कि भाई ये तो बड़ा ज़हीन आदमी, बड़ा होशियार आदमी है, अगर ये हमारे साथ मिल जाए तो हमारी जो लश्कर है उसको बड़ी फौकियत मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बात करते हैं, वो मानेगा। कहने लगे कि मनवाने के लिए बहुत सारे हटकंडे हम सारे इख्तियार करेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है। सबसे पहले दौलत को पेश किया गया।
उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि दौलत की तो हमें जरूरत ही नहीं है, हम तो इस दुनिया के लिए आए ही नहीं है, हमने तो दुनिया के अंदर चक्कर में पड़ना ही नहीं है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हमने देखा हुआ है, हजरत अबू बकर हजरत उमर की जिंदगी को हमने देखा हुआ है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वक्त के खलीफा अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील पर जिसकी हुकूमत है, फरमाया इतनी बड़ी बादशाहत के मालिक हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, क्या है जिस्म पर? पेवन लगे हुआ लिबास है। साथ के लोग मशवरा करने लगे कि हजरत उमर खलीफा वक्त बन चुके हैं, बड़े बड़े मुल्कों के लोग उनसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं, सफीर आ रहे हैं, कभी बादशाह आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं उनसे मुलाकात के लिए। और हजरत उमर की हालत देखो, क्या किया जाए कि उनकी रकम तो जो वो लेते हैं बैतुल माल से वो भी तो थोड़ी है ना। एक काम करते हैं, उनसे बात करते हैं ताकि उनकी रकम को बढ़ा दिया जाए, उनकी तनख्वाह को बढ़ा दिया जाए। मामला तो तय हो गया, लेकिन बात कौन करे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से? इतना रौब, इतना दबदबा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई बात करने के लिए। फिर सोचा कि क्या किया जाए। मशवरे में तय हुआ कि हजरत हफ्सा उम्मुल मुमिनीन, जो उनकी बेटी भी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात में से भी है, उनसे ये बात कही जाए। हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये दरख्वास्त की गई। वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने पेश होकर डायरेक्ट ये बात नहीं की उन्होंने पहले तहमीद बांधी। कहने लगे, अब्बा जान मामला यूं है कि लोग मेरे पास आए थे, बड़े बड़े साहबा, बड़े बड़े लोग मेरे पास आए और उन्होंने ये मामला बतलाया कि बड़े बड़े उमरा सुफरा आपके पास आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि आपकी तनख्वाह के अंदर इजाफा कर दिया जाए। ये बात कहना था, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला गुस्से में आ गए और कहने लगी, बेटी हफ्सा, उनके नाम अगर तू बता देना, मैं उनको ऐसे मारूंगा कि उनके जिस्मों पर निशान पड़ जाएंगे। फिर उसके बाद रोने लगे। फिर कहा कि बेटी हफ्सा, जरा बताना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी? तो वो कहने लगी, अब्बा जान क्या बताऊं, एक टाट था जिसको कभी हम दोहरा कर बिछा देते, एक मर्तबा मैंने उसको 4 तह कर बिछा दिया तो रसूलुल्लाह ने कहा कि हफ्सा क्या बिछाया था रात में कि तहज्जुद में उठने के लिए मुझे दुश्वारी होगी। फरमाया क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायनात, एक टाट जिसको 4 दोहरी कर बिछाया जा रहा है। हजरत उमर है मुलाकात के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारपाई पर लेटे हुए, जब उठकर बैठे तो चारपाई के निशान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापस आए, हजरत फातिमा से मुलाकात की। जब फातिमा से मुलाकात की तो हजरत फातिमा देखकर रोने लगी। पूछा, बेटी फातिमा क्या मामला है, रो क्यों रही हो? कहने लगी, अब्बा जान आपके चेहरे का रंग बदल गया और आपके कपड़े फटे, पुराने लिबास आपका खराब हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि बेटी फातिमा, अल्लाह ताला ने जो मुझे दीन देकर भेजा है ना, वो दीन अल्लाह ताला सारी दुनिया के अंदर रोशन करेगा और जो शख्स इस दीन को इख्तियार करेगा, इस दीन के जरिए अल्लाह ताला उसको इज्जतों से नवाजेगा। आज हमने क्या किया, दीन के नाम पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ये दीन हमारी जिंदगियों के अंदर नहीं है। आंखों के सामने हमारी बेहयाई उरूज पर है, गुनाह उरूज पर है, कत्ल गारतगिरी उरूज पर है, झूठ हमारी जिंदगियों के अंदर है, मामलात लेन देन के अंदर धोखेबाजी ये आम होती चले जा रही है। और हमने क्या कर दिया, गुनाह के नाम हमने बदल कर रख दिए। एक आदमी को धोखा देकर कह रहे हैं कि देखो मैंने उसके साथ कैसा आइडिया किया, और क्या कर रहे हैं, हमने गीबत के नाम को क्या कर दिया, गपशप का नाम दे दिया कि क्या करें, गपशप लगेगी, 4 दोस्त बैठेंगे, बातें करेंगे जिसके अंदर गीबतें होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मुर्दार वो खाने के बराबर है, फरमाया, जो आदमी गीबत करता है। कहा कि सारे गुनाह माफ होंगे लेकिन गीबत माफ नहीं होगी जब तक जिसकी गीबत की उससे माफी ना मांगी जाए। फरमाया गीबतों पर गीबतें हमारी जिंदगियों के अंदर है। कभी दिल के अंदर ये ख्याल आया कि जिसकी मैंने गीबत की उससे जाकर मैं माफी मांग लूं? दीन को हमने छोड़ दिया, दीन हमारी जिंदगियों के अंदर रस्मन बनकर रह गया। जैसे रस्म रिवाज हमको शादी ब्याह के पूरे करने होते, इसी तरह हम नमाज भी रस्मन पढ़ते हैं। ईद आ गई, बकरीद आ गई तो वो भी कुर्बानी भी जो है वो रस्मन हमारी होती है। ईद की नमाज भी रस्मन है कि कपड़े हमको पहनना है। हकीकतों से उनसे पूछे जिन्होंने इस दीन के लिए कुर्बानियां दी। फरमाया गुनाह हो जाता, सहाबा लरस जाते, अल्लाह ताला ने सहाबा से गुनाह करवाए हैं ताकि शरीयत को मुकम्मल कर दे। एक साहबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आए, आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह मुझसे चोरी हो गई, आप इसकी हद मुझ पर जारी कर दें। 3 मरतबा जब उन्होंने ये बात कही तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शरीयत के मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर तू माफी मांग ले तो अल्लाह से अल्लाह तुझे माफ कर देता, लेकिन जब तूने खुद इकरार कर दिया तो अब तुझ पर हद जारी होगी। अल्लाह के नबी ने कहा कि इनके हाथ काट दो। उनका हाथ काटा गया। जब हाथ कटकर जमीन पर गिरा तो वो फौरन हाथ की तरफ मुखातब होकर कहने लगे, अच्छा हुआ तुम मुझसे जुदा हो गए, वरना तो तुम मुझे जहन्नम तक लेकर चले जाते थे। ये सोचने की बात है कि अजू कट रहा है, जिस्म का गिर रहा है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि तुम मुझे जहन्नम तक लेकर चले जाते। एक साहबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगी, या रसूलल्लाह मुझसे जिना हो गया। अल्लाह के नबी खामोश हो गए। फिर वो आकर कहने लगी, या रसूलल्लाह मुझसे जिना हो गया, मुझ पर हद जारी कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है,
फिर अल्लाह के नबी से कहा कि अभी मैं हामिला हूं। अल्लाह के नबी ने कहा कि ठीक है जाओ, जब औलाद हो जाए वो जब वापिस आना। फिर वो आई औलाद होने के बाद आकर अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह ताला अल्लाह के नबी हद जारी कर दे, अब तो मेरी औलाद भी हो गई। अल्लाह के नबी ने कहा कि अभी बच्चा छोटा है, मासूम है, दूध पीने वाला है, जब ये रोटी खाने वाला बन जाए उस वक्त तुम आ जाना फरमा। 2 साल की मुद्दत पूरी हुई, वो औरत अपने हाथ में बच्चे को पकड़ी और रोटी का टुकड़ा उसके हाथ में देकर लेकर आकर अल्लाह के नबी से कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने कहा था कि ये रोटी खाने वाला बन जाए, जब लेकर आना ये रोटी खाने वाला बन गया। दिल के अंदर बेचैनी है कि इस ईमान जो गुनाह मुझसे हो गया उसका कफारा कैसे अदा करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मोमिन कौन है, तो कहने लगे कि मोमिन वो है जिसकी नेकी उसको खुश कर दे, फरमाए जिसका गुनाह उसको गमगीन कर दे। आज हमारा क्या मामला है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब ईमान वाले से गुनाह हो जाता है ना तो वो बेचैन हो जाता है, जिस तरह मछली तड़पती है वो अपने गुनाह को लेकर उस तरह बेचैन हो जाता है। फरमाया आज मेरी बेचैनी कहां चलेगी? सुबह से शाम तक की जिंदगी मेरी गुनाहों के अंदर गुजर रही है, लेकिन एक लम्हे बराबर भी मेरा दिल बेचैन नहीं होता। मैं आंखों से बदनिगाही करता हूं, करने के बाद भी मेरा दिल बेचैन नहीं होता। बदनिगाही तो मेरी आंखों की ठंडक बन गई कि जब तक मैं गैर महरम को ना देख लूं मुझे तस्कीन नहीं आ रही। यह मेरा मामला है। जब तक मैं जबान से गीबतें ना कर लूं, गाने ना गा लूं, मेरी जबान को सुकून नहीं आएगा। जब तक मैं किसी की गीबतें ना कर दूं, जब तक मैं किसी के दिल को ना दुखा दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। किसी के दिल को दुखा दिया, उसके कह रहे मैंने तो मजाक किया, उसका दिल टूट गया और उसके दिल टूटने का हमको कोई एहसास नहीं है। अब आयशा रजी अल्लाह ताला से अल्लाह के नबी ने कहा कि आयशा जो मांगो तुमको मिल जाएगा। अल्लाह हजरत आयशा परेशान हो गई कि क्या मामला है। अल्लाह के नबी खुल गए, दर रहमत आज खुल गया मेरे लिए। अल्लाह के नबी कह रहे कि आयशा जो मांगो मिल जाएगा। हजरत आयशा परेशान हो गई कि क्या मांगू, क्योंकि उनके नजदीक दुनिया की हकीकत तो थी नहीं, कि दुनिया तो उनके नजदीक कुछ थी नहीं, मामूली चीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत याफ्ता, सोचने लगी कि मांगू तो क्या मांगू। अब परेशान हो गई, समझ में नहीं आ रही बात। फिर कहा कि अल्लाह के नबी अभी भी वही मामला है। कहा कि आयशा वही मामला है, क्या बात है? कहा कि मैं अपने अब्बा से पूछना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी ने इजाजत दे दी। दौड़ी दौड़ी हजरत अबू बकर के पास गई, जाकर कहने लगी अब्बा जान दर रहमत खुल गया। अल्लाह के नबी ने कहा कि आयशा जो मांगोगी वो मिल जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर कहने लगे अच्छा इतनी बड़ी बात हो गई, क्या मांगा तुमने? कहा कि अब्बा जान समझ में नहीं आ रहा क्या मांगू, दुनिया तो हमें चाहिए नहीं, हम तो अल्लाह अल्लाह के रसूल पर जीने वाले लोग हैं, उनके नाम पर मरने वाले लोग हैं। मैं तो यही मशवरा करने के लिए आई हूँ कि आपसे पूछूं कि क्या मांगू। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने सोच में पड़ गए। फिर कहा कि आयशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन शरीयत को मुकम्मल करने के लिए अल्लाह के नबी सारी बातें बताते हैं, लेकिन एक मामला है जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुपा कर रखा है। पूछा वो क्या मामला है? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर गए थे ना, 70,000 नूर के पर्दों के अंदर अल्लाह ताला से राज़ो नियाज की बातें की थी, उसमें से चंद बताई और कुछ रह गई, तुम उसमें से कोई एक बात पूछ लो। हज़रत आयशा ने भी कहा कि बात तो बड़ी गहरी है। फिर दौड़ी दौड़ी आई, आकर कहने लगी या रसूल अल्लाह अभी भी मामला वही है। अल्लाह के नबी कहने लगे आयशा नबी की बात पर भरोसा नहीं है। या रसूल अल्लाह भरोसे की बात नहीं है, जब आप कह रहे हैं ना कि आयशा जो मांगो मिल जाएगा तो इससे दिल को बड़ी तस्कीन हो रही है। तो कहा कि क्या मांगोगी? कहा कि अल्लाह के रसूल वो जो 70,000 पर्दों के अंदर जो राजो नियाज की बातें भी थी ना, उसमें से कोई एक बात बतला दे। अल्लाह के नबी मुस्कुरा दिए और कहने लगे ये इस्तेहाल तो सिर्फ अबू बकर का हो सकता था, ये सोच सिर्फ अबू बकर की ही हो सकती थी जिसने इतनी गहरी बात कही। कहा कि वो राजो नियाज की बातें थी, लेकिन आयशा एक बात बतलाता हूँ। कहा कि क्या बात है? कहने लगे अल्लाह ताला ने मुझसे कहा कि जो बंदा दिलों को जोड़ने वाला है अल्लाह ताला उसको जन्नत में जरूर दाखिल करेगा। अल्लाह ताला अपने ऊपर वाजिब कर लेता है, जो दिलों को जोड़ता है उसको जरूर जन्नत में दाखिल करेगा। हजरत आयशा खुश हो गई, दौड़ी दौड़ी हजरत अबू बकर के पास गई, जाकर कहने लगा अब्बाजान वो राज की बात पता चल गई। बोले कि क्या है? अल्लाह ने कहा कि जो बंदा लोगों के दिलों को जोड़ता है अल्लाह ने अपने ऊपर वाजिब कर लिया कि उसको जन्नत में दाखिल करे। अल्लाह कह रहा है कि मैंने लाजिम कर लिया कि ऐसा बंदा जो दिलों को जोड़ने वाला है वो कभी जहन्नम में नहीं जाएगा, मैं उसको अपनी जिम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल करूंगा। जब ये बात कही तो हजरत अबू बकर खुश हुए, लेकिन थोड़ी देर के बाद रोने लगे। बोले कि अब्बा जान क्या बात हो गई? हम तो लोगों के दिलों को जोड़ने वाले, लोगों के साथ हमदर्दी का मामला करने वाले, आप तो गुलामों को आजाद करने वाले, आपसे तो कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंची, फिर रोने की वजह क्या है? कहने लगे आयशा तुमने सिक्के का एक रुख देखा है, दूसरा रुख नहीं देखा। बोले कि अब्बा जान वो क्या है? जब अल्लाह कह रहा है कि दिलों को जोड़ने पर जन्नत में दाखिल करेगा, तो जो शख्स दिलों को तोड़ेगा अल्लाह उसको जहन्नम में दाखिल करेगा। यह बात तयशुदा है। आज हम दिलों को तोड़ देते